पतिदेव, मेरा मायका है, आपका ससुराल है, कोई 5 स्टार होटल नहीं। अरे यार, ये क्या बूंदी का रायता बना दिया। तुम्हें पता है ना, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कम से कम वेजिटेबल रायता ही बना देती। क्या तुम्हें मेरी पसंद पता नहीं है? अब जो भी है बन चुका है, अभी खा लो। माँ ने कितने प्यार से बनाया है। शाम का खाना मैं देख लूँगी। शाम का क्या देख लोगी, हो गई आओ भगत। थोड़ी देर में ही निकलेंगे यहाँ से, इसलिए मैं तुम्हारे साथ आना पसंद नहीं करता। पर नहीं, तुम्हें तो मायके आने की लगी रहती है। पता नहीं तुम औरतें मायके के नाम पर पागल हो जाती हो क्या। मायके के नाम पर तो पति भी नहीं दिखता तुम्हें। पर हम तो रात को जाने वाले थे ना। कह दिया ना, बस कह दिया। सचिन बड़बड़ाते हुए खाना खाने लगा, पर उसने बूंदी का रायता थाली से निकालकर अलग कर दिया। देखकर नित्या को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। कितने प्यार से माँ ने बीमार होने के बावजूद भी सचिन और उसके लिए खाना बनाया, पर उसे तो बिल्कुल कद्र ही नहीं। मन ही मन नित्या सोचने लगी कि पता नहीं माँ को भी क्या है। कम से कम मेरे आने का इंतज़ार ही कर लेती तो मैं आकर खाना बना देती। पर उनकी भी क्या गलती है। घर आते समय फ़ोन किया था कि मम्मी हम सब आ रहे हैं, जैसे यह सब कुछ तैयार ही मिलेगा। मम्मी भी यह सोचकर तैयार कर देती कि कम से कम कुछ देर बैठकर बेटी से बात कर लेंगी, इसलिए पहले ही काम कर लेती हैं। और पापा कितनी दूर मिठाइयाँ लेने गए हैं, पर ये इंसान तो कुछ समझता ही नहीं। इतने में माँ गरम गरम रोटियां लेकर बाहर आई और मनोहर करते हुए सचिन की थाली में परोसने लगी। जितनी देर में माँ सचिन के पास खड़ी होती, उतनी देर नित्या की सांसें ऊपर नीचे होती रहती कि कहीं यह शख्स माँ से कुछ कह ना दे। जब दोबारा माँ रोटी लेकर आई तो माँ ने पूछा, बेटा खाना अच्छा तो लगा ना? हाँ मम्मी जी, खाना तो ठीक है, पर सब्जी में थोड़ा मसाला कम है और साथ में कुछ मीठा होता तो ज़्यादा अच्छा लगता। पता है, जब मेरे जीजा जी अपने ससुराल आते हैं तो हम आगे से आगे सारी मिठाइयाँ तैयार रखते हैं। सचिन ने बड़ी बेशर्मी से कहा। सुनकर माँ के चेहरे की मुस्कुराहट ही गायब हो गई, पर उन्होंने बात को संभालते हुए कहा, हाँ नित्या के पापा गए हैं मिठाई लेने, पता नहीं क्यों इतनी देर लग रही है। तभी बाहर स्कूटर रुकने की आवाज़ आई तो माँ फटाफट दरवाजे के पास गई। देखा तो नित्या के पापा मिठाई लेकर आ रहे थे। आते ही बोले, आज तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, कहीं तुमने खाना तो नहीं खिला दिया? नहीं नहीं, अभी बस खाना खाने भी बैठे हैं, तो जल्दी से मिठाई भी परोस दो पापा। बस पापा का कहना था कि माँ फटाफट रसोई में दौड़ी और एक प्लेट में मिठाई सजाकर ले आई। माँ को तो इस तरह भाग भाग कर काम करते देखकर नित्या को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर कहती भी क्या। सचिन ने जबरदस्ती अपने साथ ही बैठा लिया। अभी शादी 3 महीने पहले ही हुई है, इसलिए नए दामाद नाराज ना हो जाए सोचकर माँ ने भी उसे सचिन के साथ ही बैठाकर खाना खाने को कह दिया। इस 3 महीने की शादी में सचिन जब भी ससुराल आता तो माँ पापा की सेवा में हाजिर ही रहती। भैया भाभी तो अपने काम के सिलसिले में शहर से दूर रहते थे। मम्मी पापा का वहाँ मन नहीं लगता तो वह यहाँ रहते थे। पर सचिन भी इतनी अकल नहीं कि क्यों बुजुर्ग को परेशान करना। अरे उनके घर में सब कुछ आगे ही आगे तैयार रहता होगा, आखिर पूरा घर एक साथ रहता है। दोनों बहुएं सेवा में हाजिर रहती हैं, पर यहाँ वैसे उम्मीद करना ये तो गलत है। नित्या कुछ कहना भी चाहती तो मम्मी पापा ने मना कर देती। खैर खाना होने के बाद अभी थोड़ी देर बैठे ही थे कि सचिन ने जाने की जिद पकड़ ली। पापा मनोहार करने लगे, बेटा कुछ देर तो रुक जाओ, आज तो वैसे भी तुम्हारा संडे है। पर काम का बहाना कर सचिन ने वहाँ से विदा ले ली। भारी मन से नित्या सचिन के साथ वापस ससुराल आ गई। उन दोनों को इतनी जल्दी आया हुआ देखकर
सासू माँ ने पूछा, अरे तुम लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए? तुम तो रात को आने वाले थे ना? अरे मम्मी, इसके मम्मी पापा को दामाद की आवभगत करना तो आता ही नहीं, वही सब्जी रोटी बनाकर पकड़ा देते हैं। यह तो मुझे यहाँ पर ही मिल जाता है, तो मैं वहाँ क्या जाऊँ? मेरा तो बिल्कुल मन ही नहीं लगता वहाँ पर। सासू माँ ने नित्या की तरफ देखा तो वो निगाहें नीचे कर अपने कमरे में चली गई, पर सचिन ने अपना बोलना शुरू जारी रखा था। अरे हमारे यहाँ देखो, जब भी जीजा जी आते हैं तो कैसे सब उनकी सेवा में लग जाते हैं। कितनी तरह के पकवान बना देते हैं और मिठाइयाँ, उनके तो कहने ही क्या। जबकि मेरे ससुराल में क्या बनाया, पनीर की सब्जी, दाल और रायता, वो भी बूंदी का, जो मैं खाता नहीं। मिठाई भी खाना खा रहे थे उस समय ससुर जी लेकर आए। बाप रे, मैं तो अगली बार से नित्या को सुबह छोड़ आऊँगा और शाम को ले आऊँगा। जैसे तेरी इच्छा बेटा, जा तू आराम कर। वैसे भी आवभगत करना हर किसी के बस की बात नहीं है। सासू माँ ने भी सचिन को समझाने की जगह आग में घी डालने का काम ही किया। यह बात रसोई में काम करती हुई बड़ी बहू विधि भी सुन रही थी। उसे नित्या के लिए बहुत बुरा लग रहा था। सचिन शुरू से ही बड़बोल था। विधि के साथ भी एक दो बार ऐसी हरकत कर चुका था। जब वो अपने बड़े भाई भाभी के साथ उनके मायके गया था, तब भी घर आकर उसने विधि के मायके वालों की मेहमान नवाजी पर प्रश्न उठा दिए थे। वो तो सचिन के बड़े भाई अनुज समझदार थे, इसलिए बात ज़्यादा आगे नहीं बढ़ी, पर खुद के ससुराल में भी यही हरकतें। विधि नित्या के पास गई और समझा बुझाकर रसोई में ले आई। बात आई हो ही गई। कुछ दिनों बाद ननद नीतू और उसके पति नितेश का घर आना हुआ। उन्हें देखकर सचिन बहुत खुश हुआ और नित्या से बोला, अब देखना मेहमान नवाजी किसे कहते हैं। अब पता चलेगा तुम्हें। मेरी बात सुनकर तो पूरा मुंह फूल जाता है तुम्हारा। नित्या को सचिन की बातों का बहुत बुरा लगा। उसने यह बात विधि को बताई तो विधि ने कहा, फिक्र मत करो देवरानी जी, अब पता चलने ही दो, आखिर हम भी तो देखें मेहमान नवाजी किसे कहते हैं। कहकर विधि ने नित्या की तरफ देखा और बस दोनों देवरानी जेठानी मुस्कुराकर रह गईं। आखिर क्या चल रहा था दोनों के मन में, यह जानने के लिए अगला भाग ज़रूर देखें और सुने। आशा करती हुई कहानी आपको पसंद आई हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। अब मिलते हैं नई कहानी के साथ। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।